अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप जानते हैं ये मेरा आर्ट का चैनल है। मैं इस पे जो है सिर्फ आर्ट की वीडियोस या स्टडी से रिलेटेड बनाती हूँ, व्लॉगिंग नहीं करती। लेकिन आज क्योंकि कुछ वर्क ही ऐसा था आर्ट से रिलेटेड कि मैं जो है वो सही से वीडियो नहीं मेरी बन रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग ही तैयार कर लिया जाए ताकि वीडियो भी आपके साथ शेयर कर ली जाए और व्लॉग भी बन जाएगा। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि कुछ चार्ट वगैरह हैं जो कि मुझे कहीं से आए हैं। मतलब ये काम मेरा अपना नहीं है, मैंने अपने लिए ये नहीं तैयार किया। ये मेरे कज़न है जिसको स्कूल से वर्क मिला था, वो ख़ुद 8th क्लास में है। वो तो छोटा है इसलिए उससे ये बन नहीं रहे थे, तो उसने बोला कि आप मुझे ये बना दें। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं आपको बना देती हूँ। तो इसलिए मैं बना रही थी, तो मैंने वीडियो भी बना ली कि चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँगी। तो सबसे पहले तो ये 3 चीज़ें बनानी हैं जिसमें ट्यूटी है, मिकी माउस है एंड डोरेमोन है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है ना कि अगर आप कुछ भी बना रहे हैं तो आप उसकी आउटलाइन यानी कि उसका एक सबसे पहले स्केच अपने सामने रखें, उसका आउटलाइन ड्रा करें। ठीक है, तो मैं वही कर रही हूँ। सबसे पहले ये हम ट्यूटी को ड्रा कर रहे हैं क्योंकि चार्ट पे बनाना था, तो इसलिए मैंने साथ उसकी एक पिक जो है वो ओपन करके मोबाइल में रखी हुई है ताकि कहीं पे कोई मिस्टेक वगैरह हो तो फ़ौरन से सही हो जाए। तो अभी सबसे पहले ये चार्ट वगैरह जो हैं वो ड्रा हो रहे हैं। चलें, जब तक ये चार्ट पे ड्यूटी की आउटलाइन ड्रा हो रही है तब तक मैं आप लोगों को बताती चलूँगी जो भी इसके लिए चीज़ें यूज़ होनी थी। चार्ट वगैरह थे, ग्लू थी, आइस थी उसके ऊपर लगाने के लिए, तो सब कुछ मैंने अपनी तरफ से कुछ भी अरेंज नहीं किया। वो कज़न ने ही भिजवाया है क्योंकि उसे स्कूल की तरफ से मिला है वर्क, तो स्कूल की तरफ से ही उन्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड हुई हैं। उनके स्कूल में कुछ फंक्शन है, बच्चों के रिज़ल्ट अनाउंस वगैरह करना है, तो इसलिए उन्हें डेकोरेशन के लिए ये कार्टून्स वगैरह चाहिए थे। तो इसलिए सारी चीज़ें उसने ख़ुद ही अरेंज करके भिजवाई हैं। जब मैं पहले आउटलाइन जो है वो ट्यूटी की ड्रा कर रही थी तो उसमें मिस्टेक हो गई थी, वो सही से ड्रा नहीं हो सकी, इसलिए मैंने उसको दोबारा से रिमूव करके रेज़ करके दोबारा से उसको ड्रा किया है, जो कि अब बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि ये जो है आउटलाइन जो है वो कैसी लग रही है। अभी तो सिंपल पेंसिल से हम इसको ड्रा कर रहे हैं। जैसे ही सारे स्केचेस कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसके कलरिंग पे बात करेंगे कि हम इसमें क्या यूज़ करेंगे। ट्यूटी की फ़ाइनल लुक जैसे आपने देख ली है कि वो कंप्लीट हो गया है उसका स्केच। तो अभी हम नेक्स्ट अपने पे आ जाते हैं कि ये हमारे पास नेक्स्ट कार्टून का करैक्टर है मिकी माउस, जो कि हम ड्रा कर रहे हैं। तो इसको मैंने लैपटॉप में ओपन करके अपने सामने रख लिया है ताकि मैं उसी से देख के जल्दी जल्दी उसको ड्रा कर सकूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो उसे 2 या 3 दिन में उसे ये सारे स्केचेस जो हैं वो चाहिए थे, मतलब सारे कार्टून्स के करैक्टर उसे चाहिए थे। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना फिर सामने ही रखूँ अपने सामने ही, ताकि उसको जल्दी जल्दी ड्रा कर सकूँ। क्योंकि अगर बिना देखे ड्रा करते तो उस पर टाइम लग जाता है, कुछ मिस्टेक्स होती। तो इसलिए मैंने ओपन करके हर चीज़ अपने सामने रखी हुई थी, सेट की हुई थी, ताकि वो जल्दी से ड्रा हो सके। तो ये मिकी माउस का जो है वो करैक्टर हमारे पास जो है यहाँ पे ड्रा हो रहा है। इसका स्केच जैसे इसका स्केच कंप्लीट हो जाता है तो इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कैसा बन के तैयार हुआ है। तो अभी तो फ़िलहाल सिर्फ स्केचिंग है। और उसमें ये उनके स्कूल वालों ने ये बोला था कि अगर स्केच जो है उसके ऊपर हमने पेंसिल वगैरह से या कलर मार्कर से कलरिंग नहीं करनी, हमने जो है कलर पेपर ही यूज़ करने हैं, यानी कि उसकी से कटिंग करके कलर पेपर्स हमने इसके ऊपर जो है वो ग्लू के साथ लगा के इसको कंप्लीट जो है लुक देनी है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम था क्योंकि अगर हम कलरिंग करते हैं तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है, हमें पता होता है, मतलब जल्दी जल्दी हम उसको कलर कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। लेकिन जब उसके एक चार्ट से कटिंग करनी होती है तो उसके लिए तो बाकायदा एक अलहदा से उसके ऊपर ड्रा करके कटिंग करनी पड़ती है। तो इसमें मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए जो है उस पर सिर्फ कटिंग की वजह से थोड़ा सा टाइम लगा, वरना बाकी चीज़ें तो इसमें बहुत सिंपल और ईजी हैं जी। तो ये मिकी माउस जो है वो हमारे पास जो है इसका स्केच तैयार हो रहा है। तो अभी सिर्फ बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, बस इसके हैंड और जो है शूज़ रहते थे। तो ये अभी हमने इसके शूज़ जो है मैंने तैयार कर लिए हैं। ठीक है, अभी इनके हैंड्स के इसके हाथ की बारी है, तो वो देखें अभी हम ड्रा कर रहे हैं। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तो इसकी फ़ाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ कि वो कैसी आई है, क्योंकि जैसे ये स्केचेस कंप्लीट होंगे उसके बाद ही अगला प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है अभी सिर्फ एक करैक्टर तैयार हुआ था। तो अभी ये सेकंड, ये देखें, ये मिकी माउस की मेरे पास फ़ाइनल लुक है जो कि कंप्लीट तैयार हो गई है। तो अभी मिकी माउस और ट्यूटी जो है वो बनके इनके स्केच कंप्लीट तैयार हो चुके हैं, जो कि मैंने साइड पे कर लिए हैं। अब हमारे पास थर्ड करैक्टर है डोरेमोन का, वो बनाना है।
तो उसकी अब हम तैयारी करते हैं कि डोरेमोन को कैसे ड्रा करना है। तो ये सामने मैंने अपने लैपटॉप पे उसको ओपन कर लिया डोरेमोन को, ठीक है। वहाँ से देख के हम यहाँ पे डोरेमोन के स्केच जो है वो बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर मैं इसका फेस बनाती तो उसकी आइज़ में थोड़ा सा वो मसला होता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पहले इसकी आइज़ बना ली जाए। तो मैंने सबसे पहले डोरेमोन की आइज़ को यहाँ पे ड्रा किया है। डोरेमोन की आइज़ मेरे पास बन चुकी हैं। अब इसके फेस की बारी है। अब इसके फेस को बाकी कंप्लीट जो इसके लुक है वो तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बाकी जो है मैं लैपटॉप से ही देख के इसको ड्रा कर रही हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि अगर मिस्टेक होगी तो उतना ही टाइम मुझे लगेगा इसको कंप्लीट करने में। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि कम से कम मिस्टेक हो ताकि मैं जल्दी से इसको कंप्लीट जो है वो तैयार कर सकूं। तो ये अभी हमारे पास डोरेमोन जो है वो अभी इसका करैक्टर तैयार हो रहा है। जैसे इसका स्केच कंप्लीट होगा इसके फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसी आई है, क्या बन के आई है, और उसके बाद फिर हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ जाएंगे। जी, तो ये डोरेमोन की बाकी सारी चीज़ें बन चुकी हैं, हैंड हाथ भी उसके बन चुके हैं। अब उसकी बारी है लेग्स की, ठीक है, जो हमारे पास रहती हैं। और ये मैंने बना ली है उसकी पॉकेट, ठीक है। पॉकेट आपको तो पता है डोरेमोन, क्योंकि जो लोग डोरेमोन के कार्टून देखते हैं उन्हें पता होगा कि डोरेमोन अपनी पॉकेट में क्या रखता है। वो अपने पॉकेट में गैजेट्स रखता है जो कि कार्टून में यूज़ करता है। वैसे है तो ये कार्टून ही, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन क्योंकि बच्चों को ये बहुत फेवरेट है, बच्चे इसको पसंद करते हैं, तो इसलिए वो तो देखते हैं शौक़ से। तो बाकी ये देखें कंप्लीट तैयार हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास इसकी लेग्स भी आ गई हैं। ये फाइनल लुक है डोरेमोन की, मतलब उसका स्केच जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं बाकी प्रोसेस पे। अब क्योंकि इसको कंप्लीट करने के लिए इसकी कटिंग चाहिए कलर पेपर्स की, क्योंकि उसके ऊपर जो जो कलर्स यूज़ होंगे वो हमने पेपर से ही कट करके उसके ऊपर लगाने हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं मिकी माउस को कंप्लीट तैयार कर रही हूँ। तो ये है मेरे पास रेड कलर का पेपर, ठीक है, जो कि मिकी माउस के उस पर कपड़ों पे यूज़ होगा। तो इसलिए सबसे पहले, क्योंकि इसको वैसे तैयार नहीं कर सकते, वैसे कटिंग नहीं कर सकती, तो मैंने पेपर को क्या किया, इसके ऊपर ही रखा है। ये रेड पेपर है, ठीक है, सिंपल जो बुक शॉप से अवेलेबल होता है, ठीक है, वो मतलब आर्ट की चीज़ें जहाँ से मिलती हैं बुक स्टोर से, वहाँ से ये सिंपल कलर पेपर हमें मिल जाते हैं। ये थोड़ा सा पतला वाला है, बारीक है। तो जैसे ही मैंने इसको चार्ट के ऊपर रखा तो इसके जो नीचे वाला स्केच था वो पेंसिल की आउटलाइन उसके ऊपर नज़र आ रही थी। तो मैंने दोबारा से ही उसी के ऊपर आउटलाइन को ड्रा किया और कटिंग करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ईजी हो गया। वरना वैसे अगर मैं ड्रा करती तो थोड़ा मुश्किल होता। तो इसके ऊपर से ही मुझे वो नज़र आ रहा था, तो मैं साथ साथ उसको ड्रा कर रही थी और साथ साथ ही कटिंग कर रही थी। तो ये मेरे पास कटिंग इसकी कंप्लीट हो रही है। और क्योंकि उसके अंदर से वाइट जो है वो डॉट्स, गोल सर्कल मुझे निकालने थे, तो मैंने पेपर को कट कर दिया। क्योंकि उसको वाइट के ऊपर पे ही ड्रा किया हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी वाइट पेपर यूज़ करने की। बस साथ साथ उसको कटिंग कर रहे हैं, तो साथ साथ जो कटिंग हो रही है, तो मतलब वाइट जो कलर हमें चाहिए था तो उतना पोर्शन कट कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट इसके शूज़ की बारी है, ठीक है, जो हमने बनाने हैं। वो मुझे चाहिए था येलो कलर में। तो ये येलो मेरे पास एक चार्ट था, ठीक है, जो मेरे पास अवेलेबल था, जो कि मैंने अरेंज, मेरे सारी चीज़ें मैंने मंगवाई हुई थी जो जो उसमें यूज़ होनी थी, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया है चार्ट इसके ऊपर, क्योंकि शूज़ जो है मुझे ड्रा कटिंग करना है। तो जो मैंने चार्ट के ऊपर ड्रा किया है उसी साइज़ का मुझे इसके ऊपर दोबारा ड्रा करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं कलर करती तो उसी के ऊपर कर देती, लेकिन अब ये येलो कलर यूज़ करना है, वो भी अलहदा से चार्ट को कट करना था, तो इसलिए इसके ऊपर अलहदा से ड्रा करना पड़ रहा है। तो ये मेरे पास शूज़ जो है वो ड्रा हो गए हैं। अब इसको हम यहाँ से कट करके निकाल लेते हैं। अब जो है ये ब्लैक पेपर है, इसको यूज़ कर रहे हैं मिकी माउस में। जहाँ जहाँ ब्लैक कलर की ज़रूरत पड़ रही है तो हम ये ब्लैक पेपर जो है वो यूज़ करेंगे। तो उसकी टांगें, उसके बाजू और उसके बाद उसके जो कान और मतलब बाल हैं वो सारे ब्लैक कलर में हैं। तो उसके लिए मुझे ये ब्लैक चार्ट की ज़रूरत पड़ी है। तो ये ब्लैक चार्ट के ऊपर सबसे पहले मैंने इसके जो टांगें मतलब उसमें यूज़ होंगी तो वो मैंने कट करके अलग करके निकाल ली हैं। फिर उसके बाजू आएंगे, फिर उसका हेड, सब कुछ जो है ब्लैक कलर का होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये मिकी माउस की फ़ाइनल लुक तैयार हो जाएगी। मैं सारा कुछ कटिंग करके तो अभी आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमारे पास ये फ़ाइनल लुक कैसी आई है। मैंने क्योंकि सबसे पहले मिकी माउस के ऊपर कटिंग करना स्टार्ट की थी, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रही थी, क्योंकि जो पहली चीज़ हम कट करते हैं, पहली चीज़ बनाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होती हैं, जिससे हमें एक्सपीरियंस मिलता है कि हम अगली चीज़ कैसे उसको बना सकते हैं। तो फर्स्ट में जो मिस्टेक हुई थी, तो मैंने कोशिश की कि वो मैं सेकेंड करैक्टर में ना करूँ। तो इसमें मिस्टेक ये हुई थी कि मुझे जो सारा उसका हेड, उसके बाजू और जो शूज़ थे वो ब्लैक कलर में कट करने थे। तो मुझे चाहिए था कि मैं सबसे पहले जो उसका हेड है और वो मतलब कंप्लीट ड्रा करके उसके अंदर से उसका फेस निकाल दूँ ताकि वो वाइट के ऊपर आ जाए। लेकिन मैंने यहाँ पे बाजू और उसकी टांगों को अलग-अलग कट कर लिया, क्यों फिर उसको
जोड़ना, उसके ऊपर चिपकाना, तो वो ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो इसलिए फिर मैंने यही मिस्टेक जो है वो नेक्स्ट बाकी करैक्टर्स में नहीं की कि उस पर मैंने एक ही साथ सबको ड्रा करके कट किया। यहाँ पे अब इसके बाजू को अलहदा ड्रा किया है, फिर अलहदा कटिंग की है, उसके सर को अलहदा ड्रा करके अलहदा कटिंग की है। तो ये मुश्किल हो गया था। पहले तो मैं कर चुकी थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलें अब इसको ही लगा देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मैंने जो कट किया हुआ था उसी को लगा दिया। लेकिन इसकी फ़ाइनल लुक अच्छी आई थी, मुझे जैसा सोच रही थी वैसे ही मिली। लेकिन मुझे लग रहा था कि कोई ना कहीं कोई मिस्टेक और गड़बड़ हो ना जाए। लेकिन शुक्र है कि इसकी जो मिस्टेक जो है वो मैंने उसको कवर कर लिया और वो सही से बन गई। अब जैसे ये हेड है, इसको मैं ड्रा कर रही हूँ सर को। पहले तो क्योंकि चार्ट पे ड्रा कर चुकी हूँ, तो लेकिन उसी साइज़ का मुझे बनाना था, सेम वही साइज़ कट करूँगी तो उसके ऊपर चिपकाऊँगी। तो इसलिए मैंने पलकार के साथ पहले मेजर करके तकरीबन वही सेम साइज़ कटिंग की है, ताकि उसके ऊपर इधर उधर कोई चीज़ ना आ जाए, वही सेम साइज़ का मेरे पास सब कुछ आ जाए, सब कुछ सही से कट हो जाए। मैंने क्या किया था, सबसे पहले जो है अपने काम को ना 3 पोर्शंस में डिवाइड किया था कि सबसे पहले मुझे आउटलाइन ड्रा करनी है, क्योंकि 3 कैरेक्टर बनाने थे। तो मैं उनको अलग-अलग नहीं बनाना चाह रही थी, कि मैं सोच रही थी कि सारा काम साथ साथ चलता जाए ताकि वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। क्योंकि जो चीज़ एक कैरेक्टर को बनाने के लिए अरेंज करनी थी, वो फिर उसको छोड़ती साइड पर करती, फिर दूसरी उठाती, तो वो मुश्किल थी। तो इसलिए मैंने सबसे पहले तो उन सब की फ़र्स्ट स्टेप क्या किया कि उन सब की आउटलाइन को मैंने ड्रा कर लिया, और सेकेंड स्टेप मुझे कटिंग करनी थी, और थर्ड स्टेप उसके ऊपर उन सब कैरेक्टर्स की जो भी चीज़ें थी उन सबको चिपकाना था। तो फर्स्ट स्केच बन के तैयार हो गए थे, तो ये सेकंड उसके कटिंग का काम है, जो कि मैंने सब कैरेक्टर्स को इस तरह से कट करके रखा। जैसे ये मिकी माउस है, मिकी माउस की फ़ाइनल लुक जो है इस तरह से कैरेक्टर कट कर लिया है मैंने। जो वाइट पोर्शन है उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कट करने की, क्योंकि वो वाइट चार्ट के ऊपर ही ड्रा किया हुआ है, तो उसकी कटिंग के लिए कुछ वाइट पेपर यूज़ नहीं करना। अब सेकंड आ जाता है ट्यूटी की बारी। ठीक है, वो करैक्टर मैंने कट करके उसकी सारी चीज़ों को एक साइड पे कर दिया है। अब सेकंड जो है ये ट्यूटी आ गई है। इसकी ट्यूटी क्योंकि येलो कलर की होती है, तो इसके ऊपर येलो कलर यूज़ होगा, येलो चार्ट यूज़ होगा। तो इसलिए मैंने येलो चार्ट के ऊपर इसको पूरा प्रॉपर बनाना पड़ा। ट्यूटी को मुझे दोबारा ड्रा करना पड़ा, क्योंकि ट्यूटी जो है वो पूरी येलो कलर की होती है। ठीक है, ये करैक्टर पूरा येलो कलर में होता है। तो इसलिए अगर मैं वाइट चार्ट के ऊपर इसके पोर्शंस तो कट करने नहीं थे, तो मुझे क्योंकि ये पूरी येलो बनानी थी सिर्फ इसके शूज़ को निकाल के, तो इसलिए मैंने इसको येलो के ऊपर दोबारा से अलहदा ड्रा किया। जो कि मुझे पहले वाला जो वाइट के ऊपर ड्रा किया हुआ था उससे थोड़ा सा डिफरेंट ड्रा हुआ, लेकिन मैंने सोचा चलो कट तो करना ही है, तो इसलिए फिर मैंने इसके ऊपर जो ड्रा किया उसी को फ़ौरन वहीं पे चिपकाना, मतलब बाद में चिपकाने का काम करना था। तो इसलिए मैंने इसको अलहदा से बना के इस तरह से कट करके रख लिया। ये ट्यूटी का जो ऊपर फेस, उसके बाजू सब कुछ येलो चार्ट के ऊपर ड्रा हो गया है, उसको मैंने कट भी कर लिया है। अब सेकंड आते हैं उसके शूज़ की तरफ, जो कि मुझे चाहिए ऑरेंज कलर में। तो ये मैं अब ऑरेंज पेपर लिया है, ऑरेंज पेपर लेके उसके ऊपर मैंने उसके शूज़ को दोबारा से ड्रा किया है। जिस साइज़ के वो वाइट चार्ट के ऊपर मैंने स्केच ड्रा किया था, तकरीबन उसी साइज़ का मैंने इस ऑरेंज के ऊपर भी ड्रा किया है। अब इसकी कटिंग का काम है। ये शूज़ इस तरह से कट करके हम इसको अलहदा से निकाल लेंगे, ताकि हम वहाँ पर फिर इसको चिपका सकें। सारे करैक्टर्स इसी तरह से छोटा छोटा पोर्शन जो जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने उनको कट कर लिया है, और ये बना के इस तरह से रख लिया है। अब ट्यूटी भी कंप्लीट तैयार हो चुकी है। अब सेकंड आ जाता है हमारे पास ये डोरेमोन। ठीक है, डोरेमोन क्योंकि इसके ऊपर सारा येलो कलर का काम है और साथ उसके वाइट कलर का काम है। ठीक है, मतलब उसके हाथ, उसके शूज़, जो मतलब जो भी वो है राउंड में वो वाइट कलर के हैं, उसकी पॉकेट वगैरह वाइट कलर की है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो और ब्लू कलर की हैं। तो ये मेरे पास ब्लू, ये बिल्कुल एक सॉफ्ट पे वो है, फॉर्मिंग शीट की तरह है। ठीक है, ये प्रॉपर हार्ड चार्ट नहीं है, चार्ट कलर पेपर नहीं है, ये एक सॉफ्ट फॉर्म की तरह है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले क्या किया, जो मैंने वाइट के ऊपर ड्रा किया था ना, इस ब्लू को उसको नीचे रखा और वाइट चार्ट को ऊपर रखा, और फिर मैंने दोबारा से उसके ऊपर एक आउटलाइन दी, जो कि इसके ऊपर मेरे पास शेड जो है वो चिपक के, यानी कि पेंसिल के साथ दोबारा से बन गया। जैसे हम बचपन में नहीं करते कि वो एक चीज़ को नीचे रखते हैं और ऊपर से दूसरे रख के छापा लगाने की कोशिश करते हैं, ये वो चीज़ है। मैंने इसको छापा लगाया सबसे पहले, और फिर बाद में ब्लू के ऊपर पेंसिल से हल्की हल्की आउटलाइन दे के इस तरह से पूरा एक प्रॉपर डोरेमोन का स्केच जो है वो मैंने वहाँ से निकाल लिया। अब क्योंकि हर चीज़ ब्लू कलर में थी सिवाय उसकी पॉकेट और उसके फेस के, तो मैंने क्या किया, फिर उसके फेस को और उसकी पॉकेट वाले पोर्शन को उसके अंदर से कट करके सेपरेट कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया, और उसकी जो बाहर वाले बाकी सारा ब्लू का वर्क था, काम था सारा, वो मैंने अलहदा से उसको निकाल के वहाँ पे रख लिया।
ठीक है, जैसे ही मेरे पास कटिंग होके हर चीज़ इसकी तैयार हो जाएगी, तो क्योंकि लास्ट में मैं डोरेमोन को ही कट कर रही हूँ, तो मैंने जो चिपकाने का काम है वो डोरेमोन से ही स्टार्ट कर दिया, ताकि बाकी चीज़ें उठा के रखनी वो मुश्किल होगी। जो चीज़ सामने पड़ी हुई है तो फिर उसी के ऊपर वह काम करना शुरू कर दें। तो अब अगला थर्ड स्टेप जो है वो उसके चिपकाने का था। जितना भी उसके पेपर्स को कट करके पोर्शंस को अलग किया होता वो सारे चिपकाने थे। तो यहाँ पर मैं ना सिंपल UHU का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है, चिपकाने के लिए, क्योंकि ये सॉफ्ट फॉर्म है। अगर मैं यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ करती हूँ तो वो इसको गरम ग्लू जो है वो गर्म होके आती है, तो ये जो पेपर है ये फॉर्मिंग है थोड़ा सा, तो ये वहाँ पे ना इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सिंपल UHU का यूज़ कर रही हूँ, जो कि इसको बहुत आसानी से और ईज़िली चिपका रहा है। ठीक है, ये जो बाहर वाला उसका सारा पोर्शन है डोरेमोन का ब्लू कलर का है, उस सारे को मैंने UHU के साथ यहाँ पे चिपका लिया है। बाकी उसके हाथ और उसके जो शूज़ हैं, मतलब उसके पाँव जो हैं वो सारे, क्योंकि वाइट कलर में है, उसको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी उसके ऊपर कुछ भी लगाने की। तो ऐसे ही हम उसको एक बाद में पेन के साथ आउटलाइन दे के उसको अच्छे से ड्रा कर लेंगे। अब सारा कुछ क्योंकि मैंने पहले पेंसिल से बनाया हुआ था, अब उसको प्रॉपर हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे मार्कर का यूज़ कर रही हूँ। तो ये ब्लू या ब्लैक या ब्राउन कलर का मार्कर लेके आप यहाँ पे उसके सबसे आउटलाइन को दे सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे उसके आउटलाइन को यहाँ पे ड्रा किया है, ताकि वो प्रॉपर उसकी शेप, उसका फेस, हर चीज़ जो है वो सामने निकल के नज़र आना शुरू हो जाए। अब जो पोर्शन कट करके लगाना था वो तो लग गया है, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा पोर्शन रहता है और कटिंग वाला मैंने पहले चिपका लिया। मैंने कहा जो बाकी पोर्शन है वो बाद में कट करके उसके साथ उसको चिपका लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आउटलाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ। डोरेमोन के करैक्टर में क्या होता है कि उसकी जो गर्दन के ऊपर है बेल होती है, जो कि येलो कलर में होती है, और उसका जो बेल्ट के साथ वो बंधी हुई होती है वो रेड कलर का होता है। तो यहाँ पे पेपर को छोटा सा कट करके लगाना और उसकी बेल को येलो में कट करके लगाना, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर मैं कलर ही कर दूँ, मार्कर कलर ही यूज़ कर लेती हूँ, उसको कट करके नहीं लगाती। तो यहाँ पर मैंने उसकी बेल को जो है वो मार्कर के साथ फिल कर दिया है, जो कि येलो कलर की है, और उसकी जो बेल जो है वो बेल्ट के साथ बंधी हुई है, जो कि रेड कलर की है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिंपल मार्कर का यूज़ किया है। अब बाकी जो पोर्शन है वो हम कटिंग करके ही लगाएंगे, लेकिन जो जिसमें छोटा छोटा सा काम है, जो कि कलर्स यूज़ हो रहे हैं, तो मैंने वहाँ पे कलर को ही यूज़ किया है, क्योंकि इतना छोटा छोटा बारीकी में काट के उसको लगाना बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने जहाँ पे कलर यूज़ करने थे वहाँ कलर यूज़ किए हैं, और जहाँ पे पेपर यूज़ करना था वहाँ पेपर यूज़ किया है। अब जैसे इसका पूरा फेस अब बनाना है, जो कि हमारे पास यहाँ रेड कलर का बनना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे रेड को ही दोबारा कटिंग किया। ये मैंने पहले नहीं किया था, चिपकाने का काम शुरू कर दिया था, तो ये कटिंग करने वाला रह गया था। तो इस तरह से मैंने इसको कट किया और आराम से यहाँ पे चिपकाने का काम किया। तो जैसे ही मेरे पास इसकी कटिंग कंप्लीट हुई, मैंने उसको चिपका दिया। ठीक है, सिंपल यहाँ पे मैं वही UHU का ही यूज़ कर रही हूँ जो मैंने पहले भी यूज़ की है। ठीक है, आप यहाँ पे ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पेपर है, वाइट पेपर, ठीक है, कलर पेपर है, तो ये सिंपल हर चीज़ के साथ चिपक जाता है। तो इसलिए मैंने लेकिन यहाँ पे UHU ही यूज़ की है। तो ये मेरे पास कुछ आइज़ हैं जो कि कज़न ने लेके भिजवाई थी। मैंने तो अपने माइंड में सोचा था कि मैं इसको आइज़ को पेन से ड्रा करूँगी, मतलब मार्कर वगैरह से ही ड्रा करूँगी, लेकिन उसने कहा नहीं, आप भी मुझे ये बनी बनाई आइज़ ही चाहिए, जो कि मूव भी करती हैं और अच्छी भी लगती हैं। तो डोरेमोन की आइज़ गोल होती हैं, तो मैंने स्मॉल साइज़ का जो आंखें थी उसकी वो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर ली हैं और उसको UHU के साथ चिपका दिया। तो जैसे ही आंखें चिपक चुकी हैं, तो ये मेरे पास जो है वो फाइनल लुक डोरेमोन की बन के तैयार हो गई है। जो प्रॉपर उसके ऊपर आउटलाइन भी है, जो कलर यूज़ करने थे वो किए हैं, मतलब कलर पेपर जो चिपकाने थे वो मैंने चिपका के हर चीज़ उसकी प्रॉपर तैयार करके उसको साइड पे रख लिया है। एक करैक्टर तो हो गया है कंप्लीट। अब आते हैं हम सेकंड की तरफ। अब क्योंकि ये वाला ड्यूटी है, इसको मैंने येलो के ऊपर दोबारा ड्रा किया है, तो मुझे सेम वही साइज़ ड्रा नहीं हुआ जो कि मैंने पहले वाइट चार्ट के ऊपर ड्रा किया हुआ था। तो इसलिए मैंने जो साइज़ मेरे पास बाद में ड्रा हुआ मैंने उसी को चिपका दिया, जो बाकी पोर्शन था उसको इरेज कर दिया, ताकि वो फील ना हो कि पहले कुछ और था और बाद में कुछ और है। क्योंकि उसको येलो को ही पूरा चिपकाना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे येलो को ही जो बनाया हुआ था वही पेपर जो है वो कट करके यहाँ पे चिपका दिया। ये भी सिंपल UHU के साथ ही चिपका रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे सारा वाइट कलर पेपर ही यूज़ हो रहा है, तो इसलिए इसको किसी भी चीज़ के साथ चिपका सकते हैं। और मैं UHU के साथ ही यहाँ पे हर एक पोर्शन को जो है वो उसके अलग-अलग चिपका रही हूँ। अब बारी आ जाती है इसकी आउटलाइन की। जैसे डोरेमोन के ऊपर आउटलाइन ड्रा की थी, ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पे ट्यूटी के ऊपर आउटलाइन को ड्रा करना है। वैसे देखो ये सिंपल कट किया हुआ है, लेकिन जब तक उसके पोर्शंस, उसकी आउटलाइन को हम प्रॉपर ड्रा नहीं करेंगे तो वो क्लियर हमें फील नहीं होगा कि ये कोई करैक्टर है, कोई बना हुआ है, इसका आंखें कैसी हैं, बाजू कैसे हैं। क्योंकि कटिंग तो सिर्फ ऑरेंज पेपर पे हुई है ना, लेकिन जो चीज़ पेंसिल के साथ ड्रा की हुई थी उसको हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर मार्कर का यूज़ कर रही हूँ।
तो जैसे इसकी आउटलाइन कंप्लीट होती है, अब बारी आ जाती है इसकी आँखों की। अब क्योंकि जो मेरे पास बनी हुई आईज़ हैं वो हैं गोल कलर की। डोरेमोन पे तो वो अच्छी लग रही थी क्योंकि उसकी आँखें जो हैं वो गोल होती हैं, लेकिन बाकी करैक्टर्स पे वो अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने पहले उसको लगाने की कोशिश की लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही थी, वो फ़ील नहीं दे रही थी जो कार्टून में करैक्टर की होती है। तो इसलिए मैंने क्या किया, सिंपल मार्कर ही यूज़ करके उसकी आँखों को कंप्लीट किया। इसका जो आइज़ का पोर्शन जो है वो डार्क जो है वो ब्लू कलर का था और स्काई कलर का था, लेकिन जैसे ही मैंने स्काई को येलो के ऊपर ड्रा करना शुरू किया वो ग्रीन कलर देना शुरू कर दिया, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होता है। जैसे ही हम ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन उसको मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक नया कलर बन के आ जाता है जो कि ग्रीन कलर होता है। तो इसलिए यहाँ पे उसकी थोड़ी थोड़ी ग्रीन कलर की लुक आई है जो कि चेंज थी, और मुझे यहाँ पे स्काई कलर ही देना था, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था। मेरे पास 2 करैक्टर बन के तैयार हो गए थे, डोरेमोन और ट्यूडी। अब जो फर्स्ट पे सबसे पहले कटिंग किया हुआ था जिसमें मिस्टेक्स भी हुई थी, थोड़ी गड़बड़ भी हुई थी, उसको मैंने लास्ट में ही रखा ताकि बाकी कंप्लीट तैयार हुए होंगे ना तो टेंशन नहीं होगी, इसके ऊपर टाइम कवर लग भी जाएगा तो खैर है, क्योंकि मुझे ये देने भी थे जल्दी से, टाइम बहुत कम था बनाने के लिए। तो मैंने अब लास्ट इसको तैयार करना शुरू किया, जो कि मेरे पास अलग-अलग पोर्शंस थे और ये थोड़ा सा हार्ड चार्ट था, तो मैंने सोचा ग्लू गन से कहीं उतर ना जाए, उससे यूएचयू से उतर ना जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि हार्ड चार्ट है तो ग्लू गन से ज़्यादा इजीली अच्छे से चिपक जाएगा। बाकी जो है वो कलर पेपर थे जो कि बारीक होते हैं, तो हम वो यूएचयू ग्लू सिंपल ग्लू तो फेविकोल किसी भी चीज़ के साथ चिपका सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ग्लू गन का ही यूज़ किया है, ठीक है। जो कि रॉड वगैरह भी कज़न ने ही लेके भिजवा दिए थे कि आप ये यूज़ कर लेना। उसने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छे भिजवाए, लेकिन जो उसने भिजवाए वो मेरी ग्लू गन के साइज़ के ही नहीं थे, तो इसलिए जो मेरे पास अवेलेबल थे फिर मैंने वही यूज़ करना शुरू कर दिया कि चलो उसका काम तो हो जाए ना, तो बाकी की बाद में देखी जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसके जो देखे बाजू जो है और उसका हेड अलग कट हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें गैप आना शुरू हो गया था कि लहदा दूर दूर जा रहे थे उसका ब्लैक कलर का जो पोर्शन था। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि ये कहीं बुरा ना लगे, कहीं मतलब ख़राब ना लगे। देखिए यहाँ पे अब मैंने इसका बाकी जो पोर्शन चिपका रही हूँ तो बाजू से थोड़ा सा अलग है, तो जो कि अच्छा नहीं लग रहा, अच्छी लुक नहीं देता इस तरह से। लेकिन यह है कि बाद में मैंने इसको पेन के साथ कवर कर लिया था, तो बाकी चीज़ें बहुत अच्छी थी, मतलब शूज़ अच्छे थे और बाकी सब कुछ इसका सही तरीके से तैयार हो गया था। तो जैसे ही ये फाइनल लुक देता है तो फिर आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या ये बन के सही तैयार हुआ या इसमें अभी भी वो मिस्टेक्स हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। इस तरह से हार्ड चार्ट वाला पोर्शन तो ग्लू गन के साथ ही चिपकाई थी, और बाकी जो बिल्कुल बारीक सा पेपर था, जैसे ये रेड कलर का पेपर है, वाइट कलर पेपर है, तो ये मैंने यूएचयू यूज़ कर लिया यहाँ पे। यूएचयू क्योंकि ख़त्म होने की नौबत भी आई हुई थी, तो जितनी यूज़ हो रही थी वो मैंने कर ली, और बाकी जो पोर्शन था उसको मैंने ग्लू गन के साथ ही चिपकाया। तो कुछ पोर्शन पे यूएचयू यूज़ हुई, कुछ पोर्शन पे ग्लू गन यूज़ हुई, जैसे कि अभी मैंने यूएचयू के फ़ौरन बाद ही ग्लू गन को साथ लगा दिया क्योंकि यूएचयू ख़त्म हो गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा बाकी जो पोर्शन है वो सारा ग्लू गन के साथ ही चिपका देती हूँ, ताकि वो फिर अच्छे से कवर फिट भी हो जाएगा उसके ऊपर सही से और उतरेगा भी नहीं वहाँ से। तो इसमें ये था कि अगर मुझे तो मैंने तो सिर्फ ये ड्रा करके इसके ऊपर चिपकाने थे, बाकी ये पूरे करैक्टर्स को इस वाइट चार्ट के ऊपर से कट भी करना था अलहदा से, जो कि मुझे फ़ील हो रहा था कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको अलहदा से कट करते हैं ना तो वो फिर अच्छी लुक नहीं देता। इस तरह बना हुआ उसके ऊपर बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन उसको अलहदा से कट करना अच्छा नहीं था। लेकिन अब क्या करते हैं, उनके स्कूल वालों ने यही बोला था कि आपने ये करैक्टर्स जो हैं वो कट करने हैं चार्ट के ऊपर से क्योंकि कट करने थे, तो क्योंकि उन्होंने शायद बोर्ड पे चिपकाने होंगे या कि कुछ भी करना होगा तो उन्हें अलहदा से ही चाहिए थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि अलहदा नहीं, सिर्फ इस चार्ट के ऊपर ही अच्छे लग रहे हैं, ऐसे ही चार्ट ही लगा लेने चाहिए थे। तो लेकिन चलें, उनकी मर्ज़ी, जैसे उन्होंने करना था, हमारा काम था बना के देना, बाकी का काम है उनका। तो मैंने इसको सिर्फ बनाया था और इसके बाकी पोर्शंस को चिपकाया था, तो मैंने इसको चार्ट के ऊपर से कटिंग नहीं की। तो मैंने ऐसे ही कज़न को भिजवा दिए कि अगर वो स्कूल में दिखा ले, उन्हें जैसे अच्छा लग रहा होगा उस हिसाब से वो कटिंग कर ले। तो अब यहाँ पे आ जाती है आउटलाइन की बारी, जो कि मैं कर रही हूँ, ठीक है। जैसे बाकी चीज़ें उस करैक्टर्स में की है, इसकी भी आउटलाइन ज़रूरी थी, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी थी, क्योंकि जो पोर्शन यहाँ पे वाइट ब्लैक कलर के साथ कंट्रास्ट नहीं दे रहे थे, मतलब अलग-अलग दूर दूर चिपके थे, तो मैंने वहाँ पे पेन का यूज़ किया, मार्कर का, कि उसको फिल करने के लिए वहाँ पे मैंने कलर कर दिया ताकि वो बहुत ज़्यादा बुरा ना लगे, तो अच्छे सा लगे। और बाकी इसके जो हाथ हैं वो वाइट कलर के रखने थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मार्कर से सिर्फ उसकी आउटलाइन दी है। पेंसिल से ड्रा किया हुआ था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन बाद में मैंने मार्कर के साथ उसको सही कर दिया। तो पेंसिल वाला थोड़े हाथ उसके मोटे मोटे लग रहे थे, लेकिन मार्कर के साथ वो बिल्कुल ठीक हो गए थे।
अब आ जाते हैं हम इसकी आँखों की बारी। हाथ तो इसके वाइट ही हैं तो इसलिए हमें यहाँ पे कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसका जो फेस और इसकी जो ज़ुबान वगैरह है वहाँ पे कलर यूज़ करना पड़ा। तो मैंने यहाँ पे पेपर यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे लाइट शेडो लाइट कलर चाहिए था। तो मैंने पेपर की जगह यहाँ पे सिर्फ पेंसिल कलर ही यूज़ कर लिया सिंपल, क्योंकि अब इतना भी ज़रूरी नहीं था कि हर जगह पे जो है वो चार्ट ही लगाएं, पेपर ही लगाएं, हम कलर भी यूज़ कर सकते थे। अब आ जाते हैं इसके सिर्फ फेस की तरफ, जहाँ पे पेंसिल कलर यूज़ करने हैं। तो मैंने सिंपल उस पर, क्योंकि उसका जो ज़ुबान है वो तो मुझे शायद रखनी थी, लेकिन उसका बाकी जो मुँह का पोर्शन था उसको थोड़ा सा डार्क में देना था। तो मैंने वहाँ पे 3-4 कलर मिक्स करके यूज़ कर दिया। उस पर रेड भी कर दिया, ब्राउन भी कर दिया, ब्लैक भी कर दिया, ताकि वो ज़्यादा फील ना हो। तो बाकी जो उसका फेस है वहाँ पे स्किन कलर देना था, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्किन कलर जो है वो मेरे पास अवेलेबल तो था, लेकिन जब जैसे ही मैं उसको कर रही थी तो वो उसका सीका टूट ही जा रहा था पेंसिल कलर में। तो इसलिए मैंने साथ थोड़ा सा ब्राउन शेड कर दिया, ब्राउन, ताकि वो बहुत ज़्यादा बुरा ना लगे, सही लगे, पता लगे कि उसका फेस जो है वहाँ पे स्किन कलर में है। तो अब ये इसकी ज़ुबान है जो कि रेड कलर में बनानी थी, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर रेड कलर किया है। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि मैंने 3-4 शेड जो है उसके ज़ुबान के ऊपर बाकी पोर्शन पे करने थे, तो मैंने वहाँ पे 3-4 शेड किए हैं। ब्राउन भी किया है, मैरून भी किया है, रेड भी किया है, मतलब मिक्स कर दिया उसको, ताकि वो अंदर बाकी ज़ुबान से हट के बाकी जो पोर्शन है वो थोड़ा सा डार्क कलर में आ जाए, जो कि ज़्यादा से अच्छा लगेगा, सही लगेगा। उसी वजह से तो ज़ुबान हमें अलहदा से नज़र आएगी बनी हुई। तो ये जो कंप्लीट जो है इस तरह से मेरे पास तैयार हो गया है। एक तो ये चार्ट बनाने में मुझे टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा था, ऊपर से सेटअप था, मतलब चार्ट थे बड़े बड़े, तो इसलिए वो कैमरे के साथ सही से सेट नहीं हो रहे थे। क्योंकि एक मैंने इसको एक टाइम पे तो बनाया नहीं, कभी थोड़ा थोड़ा करके बनाया, कभी कुछ पोर्शन कभी कुछ पोर्शन, तो बार बार चीज़ों को उठाना सेट करना बहुत मुश्किल हो रही थी। तो ये देखें, ये मेरे पास फाइनल लुक है इसकी। जी, तो इस तरह से ये मेरे पास तीनों कैरेक्टर्स बिल्कुल फ़ाइनल बन के तैयार हो चुके हैं, विदा मतलब बाकी चार्ट के ऊपर से कटिंग के अलावा बाकी मैंने इसको कंप्लीट तैयार कर लिया। वो काम मैंने कज़न पे ही छोड़ दिया, मैंने कहा बाकी पोर्शन बाकी का जो काम है वो आप खुद ही कर लेना। तो ये देखें, इस तरह से मेरे पास तीनों कैरेक्टर हैं। ये मिक्की माउस है, डोरेमोन है और ट्यूटी है। अगर आप भी बच्चों का कोई स्कूल में फ़ंक्शन है या कुछ भी है आप बनाना चाह रहे हैं, या बच्चे खुद ड्रा करना चाह रहे हैं, तो वो भी ऐसे कर सकते हैं। पहले आउटलाइन ड्रा कर लें, फिर उसके ऊपर वो कलर से भी कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे कलर यूज़ कर लें। मैंने तो चार्ट यूज़ किए हैं, ऊपर कट करके चिपकाए हैं, लेकिन वो कलर भी यूज़ कर सकते हैं। कलर से उसको आराम से कलर करें और अच्छे से इस तरह से अपने करैक्टर्स को तैयार करके और स्कूल में प्रेजेंट कर दें। मुझे तो इन तीनों कैरेक्टर्स में मिक्की माउस सबसे ज़्यादा प्यारा लगा बना हुआ, जो उसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक हुई थी वही फाइनल लुक उसकी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा प्यारा लगा करैक्टर। तो यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।